मनोज मिश्रा सर से प्लस आपके डॉक्टर एसपी जैन से मैं सीखता हूँ। मैं चाहूंगा इनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। और ये लोग अपनी कितना इनकम किया है और सिस्टम के प्रति इनका मतलब ये क्या उम्मीद करते हैं, ये आप अपने खुद बताएं अपने मुखाबिंदु से। हाँ दोस्तों को नमस्कार। मैं डॉक्टर एसपी जैन आपके गुड़हन जौनपुर से बिलोंग करता हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अशोक कुमार खरवार जी को जो हमारे लाइन हैं। इनके द्वारा मुझे जो सिस्टम मिला, एक महीने में मेरी इनकम हुई 1,33,688। नेटवर्क की दुनिया में 4-5 साल से मेरा अनुभव रहा है, लेकिन इतना अट्रैक्टिव इनकम मुझे कहीं मिला नहीं। और साथियों, मुझे तो लगता है कि अगर हम लोग इसे सही प्लेटफॉर्म पे कुछ समय तक अपने आप को रख पाए तो जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं कुछ काम कर रहे हैं, मेहनत तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से अगर इनकम नहीं हो रही है, या तो वो काम अच्छा नहीं है या तो हम लोग अच्छे नहीं। तो हम लोगों को कुछ ऐसा सिस्टम खोजना होगा जहाँ से लोग अच्छी इनकम कर सकें और हमारे साथ साथ समाज का भी भला हो सके, हम उनके मदद के लिए तत्पर रहें, यही हमारी सोच। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हमारे गुरु जो है अपलाइन जो है शशिकांत मौर्य जी, जो सब इंस्पेक्टर हैं आजमगढ़ में, उनके द्वारा मुझे ये प्लान मिला। और अशोक खरवार जी के बारे में भी मैं काफ़ी दिनों से नाम सुन रहा था, कभी मुलाकात गई थी, आज पहली मुलाकात है। तो बहुत ही राज आदमी है, बहुत मस्त है। साथियों, मैं 24 तारीख को ज्वाइन किया और हमारे जो अपलाइन है वो भी 24 तारीख को ज्वाइन किए। बहुत बेहतर तरीके से हम लोग प्रमोट नहीं किया है, फिर भी कम से कम 19,236 करोड़। साथियों, इसमें सीनियर से ज़्यादा जूनियर कमा सकते हैं। मेरे टीम में बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी व्यक्ति ने 35,000, 40,000 इतने ड्रोन इकट्ठा कर लिए सर। तो साथियों, इस सिस्टम में बहुत ही कम है और मन लगा करके अगर करेंगे तो आपका जीवन सुधरेगा, आपके रिश्तेदारों का सुधरेगा, आपके मित्रों का सुधरेगा और लोग याद करेंगे कि क्या वाकई कोई सिस्टम मिला है और बहुत ही कम समय में आप लोगों को करोड़पति बना देगा। साथियों, करोड़पति ही नहीं, अरबपति खरबपति बना सकता है, बशर्ते आप ये मत मान करके चलिएगा कि मुझे 1 घंटा ही करना है। साथियों, जब तक आपका लक्ष्य पूरा ना हो जाए तब तक लगे रहिए। आपने कभी फलदार वृक्ष को देखा है? जब फल लग जाते हैं तो वो लटक जाता है। ऐसे ही दृश्य कुछ मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है कि ये अपना माला उनको पहनाने में, वो अपना माला उनको पहनाने में लगे हैं। सब कमाली है। पैसा आने के बाद आदमी विनम्र जब होता है तो सफलता वहीं ठहर जाती है, और पैसा आने के बाद भी आदमी अगर वैसे ही अकड़ दिखाता रहता है तो बांस की तरह टूट जाता है। तो फलदार वृक्ष बनिएगा। कभी इस सिस्टम में आने के बाद पैसा आ भी जाए तो बस ऐसे ही विनम्र बन जाइएगा। सब देखिए कितने हम खुद अभी देखकर आश्चर्यचकित थे कि वो 19,000 टन कमाए हैं, वो 32,000 टन कमाए, लेकिन सब एक दूसरे को 1 लाख टन कमाने वाला 32,000 को बनाने के लिए व्याकुल है और 32,000 वाला 19,000 वाले। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि पैसा आदमी का दिमाग खराब कर देगा और आदमी का दिमाग खराब नहीं होना चाहिए। कितना भी पैसा आए उसको अपने पांव धरातल पर ही रखना चाहिए। तो हमारी टीम ऐसी है जो एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्लान करती है। और मेरे अपलाइन हैं खरवार जी, मैं एक और सिस्टम करता हूँ। अच्छा, पानी के पास कितनी कंपनियां होंगी, कुछ आइडिया होगा? क्या केवल एक कंपनी या कई कंपनी? बहुत सारी कंपनी। मैं मानी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक और कंपनी करता हूँ और उस कंपनी का नाम है परवान इंटरनेशनल।
1 लाख से ज्यादा लोगों की टीमें हैं वहां मेरी, और 6 देशों में मेरी टीमें हैं। रात को 2 से 4 में जो जगता हूँ, क्योंकि उस समय न्यूजीलैंड वाली मेरी टीम वहाँ दिन होता है, वो मुझसे बात करना चाहते हैं, तो वो भी सिस्टम करवाजी के माध्यम से मिला हुआ है। और एक वक्त में 2 कंपनी मैं अवश्य करता हूँ, क्योंकि ये मेरा मानना है कि अगर आपके पास सिर्फ एक जगह से 100 रुपए आ रहे हैं, सिर्फ एक जगह से, और वो सिस्टम में कभी कोई सुनामी आ जाए, कभी कोई जलजला आ जाए, तो आपके पास 100 रुपए का आने का रास्ता, तो आप कम से कम 2 सिस्टम तो ऐसा जरूर बनाइए, यहाँ एक सिस्टम में कहीं कोई समस्या आ जाए तो दूसरा सिस्टम आपको फिर से 0 से स्टार्ट करने की पोजीशन पे ला करना पड़ेगा। सिर्फ इसलिए मैंने इसको शुरू किया। हालांकि मेरे पास सिर्फ एक दिन में 4 ही घंटे होते हैं काम करने के लिए, इसीलिए मेरी इनकम 38,225 टन भी है। और इन लोगों की इनकम सुन के तो मुझे जलन हो रही है। सोच रहा हूँ कि नौकरी छोड़ के 24 घंटे लग जाऊँ, कम से कम हम भी इतना कमा लिए। तो खैर, अब आपको मैं रूबरू करवाता हूँ अपने गुरु जी से, श्री विजय शंकर श्रीवास्तव जी से। जोरदार तालियों के साथ, जोरदार ताली। यहाँ से सबके गुरु, आपके गुरु के साथ साथ हम सबके बेटा हैं। थोड़ा देर के लिए सीरियस हो गए। अभी आप सब लोग यहाँ पे हो? यस यहाँ पे हो? यस। नहीं हो तो आ जाओ दोस्तों, 10 मिनट के लिए आ जाओ। 10 मिनट आपके बीच रहूंगा, बहुत कुछ दे के जाऊंगा, वादा करता हूँ दे के जाऊंगा। क्यों? क्योंकि 22 साल का अनुभव आपके सामने खड़ा है। जिंदगी के आधी समय हॉस्पिटल में और आधा समय 5 स्टार होटल में बिताया। अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं बचा जहां के 5 स्टार होटल में, 3 स्टार होटल में हम लोगों ने समय न बिताया हो। या और अगर बात बोले तो 7 समुंदर पार दुबई तक, ये बड़ी चीज नहीं है दोस्तों। मैं केवल इसलिए कह रहा हूं कि उस MLM के बल पे ये किया है, मल्टी लेवल मार्केटिंग के बल पे ये किया है। मैं आपसे पूछता हूं, कितने दोस्त हैं? पहले तो माफी मांग लो कि हमारी मातृशक्ति आज कैदी की तरह से, जेल की तरह से उनको पीछे बैठा दिया गया है। माफ करिएगा, हमको क्षमा करिएगा, ये आपके आयोजकों की गलती है यहाँ पे। और अभी धनंजय सर बोल रहे थे कि जब पैसे आते हैं लोगों के पास तो दिमाग खराब हो जाते हैं, और आपका दिमाग खराब नहीं होना चाहिए, लेकिन सॉरी, खराब हो चुका है। बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। तो माताओं और बहनों से मैं इन लोगों की तरफ से, इन सब की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, माफ कर दीजिएगा। दूसरी बात, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, ईमानदारी से बताइएगा, प्लान समझ में आया? नहीं आया तो हाथ उठाइए, नहीं आया तो हाथ उठाइए। जिनको प्लान नहीं समझ में आया, मैं सच्ची बता रहा हूँ, आपको प्लान समझ में नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझको भी नहीं समझ में। लेकिन मेरे समझ में न आने का कारण दूसरा है, और आपके न समझ में आने का कारण दूसरा है। मेरे समझ में न आने का कारण केवल इतना है कि जब इतने ढेर सारे दिमाग लगते हैं तो काहे को दिमाग लगाना? आपने काहे को दिमाग लगाना? अरे अपना अपलाइन बोलता है ये करो तो कर दिया, अभी बोला ये करो तो कर दिया, अभी उन्होंने बोला अभी आप ये करो, कहा समझ नहीं, आईडी ले लो, पासपोर्ट ले लो, कर लो, समझ आए? तो मैं आपको भी बोलता हूँ, प्लान समझ में नहीं आएगा, लेकिन विश्वास कर लीजिएगा, यहाँ कुछ भी झूठ नहीं है, सब सही है, अच्छा है। और अगर आपको कुछ नहीं आता, आप मेरी तरह अंगूठा छाप हो, तो आप सफल हो सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कि मैं काया से बिरादरी से बिलोंग करता हूँ, जहाँ नौकरी की पूजा होती है।
55 साल की उम्र है मेरी और मैंने कभी नौकरी के लिए वाट नहीं भरा। और कितना एमएलएम के माध्यम से मैं पूरा 7 समुंदर पार विदेश जब घूमता हूँ केवल इस ताकत पे। इससे आप भरोसा कर लो, जिसने आपको बुला के लाया है ना उसके ऊपर भरोसा कर लो। हो सकता है कि उसको भी न जानकारी हो। आप उनकी उंगली पकड़े 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 पकड़े, ये जो यहाँ का सबसे बड़ा शेर है अपना, ये जिंदा इंसान जो आपके सामने बैठा हुआ है अशोक गहरवाल, यहाँ तक पहुँच जाओगे। मैं आपको बोलता हूँ ये ग्राम की संख्या आपके पास ही है। इतना आसान काम। मैं आपको बोलूं, पत्रकारिता के क्षेत्र में रहा 10 साल। मेरे पिताजी इंडस्ट्री में थे, फिल्म प्रोड्यूसर थे, तो हम लोग बॉम्बे के अंदर रहे, बहुत ज़्यादा फिल्में बनाते रहे। वहाँ पे क्या फादर चले गए दुनिया से तो अनाथ महसूस कर रहा था। अनाथ 3 बहनें थी, माता जी थी, ढेर सारी जिम्मेदारियां थी। अभी मैं आपसे एक बात बोलूं, राहुल गांधी की शादी हुई कि किया नहीं? हुई नहीं या किया नहीं? किया। आप गारंटी हो? कहीं ऐलान है? कहीं ऐलान है इस बात का? अगर मैं बोलूं हुई नहीं तो प्रॉब्लम क्या है? ये बड़े लोग हैं, इनकी होती नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब मैं 16 साल का था तो मैंने अपने पिता के सामने ये वचन दिया था कि पिताजी हम शादी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि समाज सेवा करेंगे। समाज सेवा कैसे करेंगे? क्योंकि फौज में जाना चाहते थे तो बॉडी नहीं थी, शरीर चाहिए थी, शरीर थी नहीं, और अपने खानदान का सबसे दुर्लभा इंसान, इसलिए सबसे रोगी इंसान। तो मैंने आपको बोला आधा टाइम हॉस्पिटल, हर 6 महीने में हम कहाँ होते हैं? बीएचयू में होते हैं। मैं उधर अपने रोग से लड़ता हूँ, अपनी जिंदगी की लड़ाई वहां से लड़ता हूँ, उसको बनाता हूँ। और चूंकि मौके मेरी एक दिक्कत है कि मैं एसी में ज़्यादा रहना चाहता हूँ, क्योंकि एसी के बाहर स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो मैंने आपको बोला ज़्यादातर टाइम होटल में रहता हूँ। और वो होटल कहाँ से मिलता है? ये एमएलएम के माध्यम से मिलता है। और इतनी बड़ी बात बोल के जाता हूँ, 55 साल की उम्र में पूरे जौनपुर जनपद में यहीं से पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ हूँ। एक आदमी ऐसा नहीं ढूंढ के ला सकते जो मेरे खिलाफ बोल दे, जो मेरे बारे में गलत बात बोल दे। किसी की असलियत जाननी हो तो उसके पड़ोसी के पास चले जाना, वो बता देगा कि कितना अच्छा आदमी है। मैं आपको बोलता हूँ मेरे पड़ोसियों के चले जाना, मैं उनके यहाँ उतना ही बड़ा मेहमान होता हूँ जितना कभी आपके यहाँ के लिए होता हूँ। दैट्स योर नेचर। और ये सब कुछ सीखा है तो खाली एमएलएम से सीखा है। आज मैं आपको एक बात बोलता हूँ, अगर मन के अंदर कोई सपना लिया तो झूठ मत बोलना दोस्त। मैं अपनी माताओं बहनों से बोलता हूँ, आपको जिसने भी बुलाया है आप विश्वास करो, भरोसा करो। और दूसरी बात कहूँगा, धंधा करने का तरीका क्या होता है? ये व्यापार है ना। आप बोलो कितने लोग पैसे डूबे? अभी जब बात हो रही थी तो बोले कितने लोग डूबे? बहुत से लोगों ने हाथ उठाकर डूबे, मेरे भी डूबे। धंधे की शुरुआत कितने से करते हो? कोई नहीं, मतलब 11,000 से ज्यादा का प्लान लेके नहीं आता, 2,000 से लेके 10,000 तक का प्लान लेके आता है। आप एक बात बताओ, आप जब मल्टी लेवल मार्केटिंग की दुनिया में आते हो ना तो फाइनल करके आओ कि नहीं मैं क्या 1 लाख रुपए लेके आया हूँ, इस पे धंधा करूंगा और आप करोड़पति बन जाओगे। इधर तो 1,000 रुपए से शुरुआत हो रही है। अभी आपके सामने एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखने को मिला, वो मेरे को भी मैं भी कभी कभी आश्चर्यचकित हो जाता हूँ, इतनी हिम्मत चाहिए। एक बाप ने कहा अपने बेटे से कि नौकरी छोड़ दे, अभी तो बड़ी उम्र पर। ये छोटा सा आप दोस्तों, जिस समय लोग चपरासी की भी नौकरी मांगने के लिए तरसते हैं ना, उस समय अगर गुजरेश जैसे लोग नौकरी को लात मार के आते हैं तो आने वाला अंबानी है ही। और ऐसा जिगर का साथ भी चाहिए जो अपने बेटे को ये कह सके कि नौकरी छोड़ करके आओ। वरना हमारे तो याद है जहाँ तक कि लोगों के, मेरी माँ मुझसे बोलती थी कि राजू अगर तो एक पीसीओ की दुकान पे काम करेगा और 800 रुपए वहां से लाएगा तो हम सोचे कि मेरा बेटा लायक हो, है ना। वो उस समय क्योंकि नौकरी मिल रही थी, मैं नौकरी कर नहीं रहा था, तो वो बोलते थे कि 800 रुपए के काम करेगा तो भी मुझे लगेगा कि तो काम करने लगा। लेकिन आज एक बाप ने अपने बेटे से कहा अभी तो पूरी उम्र पड़ी है, सिस्टम बहुत प्यारा है, छोड़ के आ जाओ 15,000। और आज वो खुद 1.5 लाख से 2.5 लाख का मालिक है ना। और ये आश्चर्य नहीं है, ये बहुत आसान सा काम है।
आपको बताऊं, MLM की दुनिया में अगर सबसे सरल काम कोई है तो वो पैसा कमाना है। दुनिया का सबसे सरल काम अगर कोई है तो वो पैसा कमाना है। और एक बात और बता दो, जिस तरह से महिलाओं का गहना जो होता है, ऑर्नामेंट उनके गले में होता है, हाथ में होता है, हम पुरुष लोग हैं, हम लोग का जो वॉलेट होता है ना वो हमारे गहना होता है। हमारी इज्जत कब होती है? जब हमारी जेब में पैसा होता है। जब हमारी इज्जत कब होती है? जब रुपया होता है। और रुपया होता है तो बुरा मत मानेगा, बाप भी इज्जत करता है, वरना बाप भी लात मार के बाहर निकालता है। इस दुनिया में हम आदमी होके आए हैं, हमको कुछ चाहिए तो पैसा तो पहले चाहिए, और अगर थोड़ा सा इज्जतदार है तो इज्जत के साथ पैसा चाहिए। अगर इज्जतदार हैं आप और इज्जत के साथ पैसा चाहिए तो मेरी तरह 55 साल की उम्र में खड़े होकर के कह सकते हैं कि जिले से एक आदमी ढूंढ के नहीं ला सकते जो मेरी बुराई करता। इस बात का तो घमंड है क्योंकि मेरे पास ताकत है, पैसा है, कैरेक्टर है, और सबसे बड़ी बात लक्ष्मी से आजादी, पैसे से आजादी। तो अभी एक नमूना आपको इस छोटे से उसमें देखने को मिला। ऐसे बाप बेटे आपने देखे नहीं होंगे, जो एक पेड़ आपको यहाँ देखने को मिला है ना, ये जो जिगर देखने को आया, ये है क्या? ये इस छोटे से सिस्टम का भरोसा है लोग, ये भरोसा। और कुछ लोग पहले उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा नहीं होता। ये लोगों का एक टीम है, निश्चित टीम है, जिसने होटल बुक कराया, हम सबको भीड़ का हिस्सा बना के रख दिया। सारी दोस्त आप कहते हो, आपको लगता होगा कि भीड़ का हिस्सा, लेकिन जो आज आपके सामने ये खड़ा है ना, 20 साल पहले वो भी वहां पीछे बैठा होता और डायरी और पेन और टाई लगा करके आता था। क्यों? क्योंकि उस समय तो अगर टाई लगा के नहीं आए तो एंट्री भी नहीं होती थी। आप समझते हो? वो उस समय से सीख रहा था। और आज मैं आपको बोलता हूँ, आज मेरी मर्जी जैसा मन में आएगा वैसे बात रखेंगे। लगता है आपको? अभी मेरे चाचा बोलते थे, अभी तो नहीं रहे थे, लेकिन वो बोलते थे, जब मैं घर में आता था तो बोलते थे, बेटा तुझे देख के लगता है तू किसी दूसरे ग्रह का प्राणी। क्यों? अमिताभ बच्चन में कोई खास बात है क्या? शाहरुख खान में कोई खास बात है क्या? आप हीरो हो यार, आप हीरो नहीं देखते अपने आप को तो मैं क्या करूं? क्या महिलाओं ने ऊपर से लिखा के आया है कि आईने के सामने आधा घंटा वही सजेगी, आप भी हंसो ना यार, आप भी सजो ना यार? किसने मना किया है? जब आप घर से निकल रहे थे तो किसने आपको मना किया था कि शेविंग मत कराना? किसने आपको कहा था कि नहीं आप तैयार होकर मत आना? किसने आपसे कहा कि परफ्यूम मत छिड़को? जीना सीखो यार, क्योंकि एक ही चीज है जिंदगी में, मौत निश्चित है, जाओगे पहले जाओगे कि भाग जाओगे। उसके पीछे लोग भागते, आप चलते हो तो पीछे क्यों नहीं भागते लोग यार? क्यों नहीं भागते? क्यों? क्योंकि आपने मान ही लिया कि मैं तो शाहरुख खान नहीं हो सकता। होना चाहिए यार, उसको तो लड़के बोली बोलते हैं, कभी कभी समझ में आता है, रास्ते चलता हूँ कभी कभी लड़कियां भी बोली बोलती। पहले बोल देते थे लोग, कान खुला रखता था तो लोग बोल देते थे। अब मैं कभी कभी गुस्से में बोल देता, बोलते हेलो संजय दत्त, मैं बोलता था बोलो माधुरी दीक्षित, तो है ना, बुरा नहीं लगता। जब मैं अपने मोहल्ले में बाहर निकलता हूँ तो मेरी भाभी लोग अगल बगल वो लोग बोलते आज जरा कुछ किधर गिरेगा बिजली, बट कुछ होता है इसका मतलब। आप रिक्शा वाले क्यों लगना चाहते हो यार? हम मजदूर करते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं पेट के लिए। पेट के लिए तो मदारी जिस तरह से अपना खेल करके खिलौना चादर बिछा के जम्बोरे को चिल्लाता है, क्या अशोक खरवार आपको नहीं लगता? ये मदारी की तरफ से वो भी तो खड़ा होकर के आपको बुलाता है, वो भी तो आपको चिल्लाता है। लेकिन लाखों ट्रक का मालिक है कौन? अशोक खरवार। अगर बनारस से चल के कोई उसके लिए आता है उसको बुलाने पे, तो क्यों? क्योंकि मदारी की तरह उसने अपना ये जलवा बिखेरा है। सपने देखे उसने, सपने देखे अपने बच्चों के लिए, यही जीवन देंगे उनको। एक इस बात के कलेजे से पूछो जिसने अपने बेटे को बोल दिया कि नौकरी छोड़ दे, कल कंपनी भाग जाएगी तो क्या होगा? घटक लेके जाएगी क्या? आपका कुछ लेके नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ दे दिया, महीने भर के अंदर निचोड़ लिया कंपनी को, लेकिन मेहनत किया। वो जो सपने आपको यहाँ बैठ करके दिखाए जाते हैं ट्राउन के, सोने और चांदी के थाली में परोस करके, जब इस होटल से बाहर निकलोगे ना तो वहां पे धूप लगेगी,
प्यास लगेगी, जिस गाड़ी से चलोगे ना उसमें पेट्रोल लगेगा, लेकिन वो लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। अशोक खरवार की तरह से उतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। देखा है आपने अशोक खरवार का घर? आज के 4 साल पहले अशोक खरवार को देखा था आपने? हम तो देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ जितने लोग आके खड़े होते हैं, इनके ऊपर कर्ज नहीं है, इनके ऊपर जिम्मेदारियां नहीं है, इनके घर में कोई रोग से लड़ नहीं रहा, इनका खर्चा नहीं है, इनको पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन इन सबके साथ साथ इनके मन में सपने भी हैं। वो सपने जो रात को इनको सोने नहीं देते और दिन में वो आपको नहीं सोने देते। हम आपको क्यों नहीं सोने देते? हम आपको क्यों बुलाते हैं यहाँ पे? क्यों? क्योंकि मेरे अपने सपने हैं यार। हेलो, सुना आपने? मरारी की तरह से चिल्लाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सपने हैं यहाँ पे, और ये सपने अगर जीना है ना तो हंसी उड़ाना छोड़ दो दूसरों का, अपने काम में व्यस्त हो जाओ यार। ये करोड़ों की इनकम लेके खाली एक चीज, दुनिया के जितने भी समस्या है आपके पास ना, 90% समस्याओं का समाधान केवल पैसा है। हेलो, हाँ या ना? सही बोल रहा हूँ कि गलत? सही बोल रहा हूँ दोस्त। तो हमको आपको ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान को पैसे की जरूरत है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि पैसा बहुत आराम से मिलता है, पैसा बहुत आराम से मिलता है। 3 चीज रख लेना अपने पास, खुद को तैयार कर लेना लूटने के लिए, है ना? खुद को तैयार कर लेना कि हम लूटने को तैयार हैं, आ जाओ। ये दुनिया ही ऐसी है कि कोई लूट नहीं सकता। कोई लूट सकता है क्या? कोई लूट नहीं सकता। अपने को लुटाने के लिए तैयार हो जाओ, लोग लुटा के चले जाएंगे, है ना? अपने को लुटाने के लिए तैयार हो जाओ, लोग लुटा के चले जाएंगे। दूसरा, सपना देखना, कागज पे लिख लेना, उसको डेट डाल देना। मैं बोलता हूँ, क्या चाहिए? कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, क्या चाहिए? जो चाहिए। छोटा वाला मत सोचना भाई, छोटे वाला मत सोचना। 5000 वाला चाहिए तो मत सोचना, जो काम कर रहे हो वही बिजी रहो। 5000 महीने के लिए मत आना, यहाँ पे गलती होगी। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, धनंजय सर ने अभी आपको प्लान दिखाया ना, धनंजय सर ने आपको प्लान दिखाया ना, समझ में आया कि नहीं आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अपनी एक खासियत बताता हूँ। 20 साल के अंदर मैंने आज तक किसी को प्लान नहीं दिखाया। अजूबा होगा। 20 साल तक मैंने ना तो प्लान दिखाया किसी को, ना तो किसी से कहा कि आप इस कंपनी को ज्वाइन करें। एक आदमी नहीं ला सकते मेरे सामने जिसको मैंने प्लान दिखाया। अरे यार, मेरे से बोलो कि घोड़ा खींचो, वो सादा कागज लेकर के, पेन लेके तुमको बुला करके, चाय दे करके, होटल में जगह बना करके, काहे ये तुमको करोड़पति बनाना है, इसलिए आपको करोड़पति बनाने के लिए समय करूं। इधर आए क्या? चाय का भी इंतजाम है, नाश्ता का भी इंतजाम है। करोड़पति बनोगे क्या? ऐसा बंदा है कोई? अंबानी ने बनाया क्या? बेइज्जती नहीं होती आपकी? जब उन्होंने बोला कि आपको चलना है, मीटिंग में आना, तो उन्होंने बोला क्यों, टिकट कितना है भाई? उन्होंने बोला फ्री। और हम बोले लोग आएंगे? कहीं अरे भीड़ हो जाएगी, ज्यादा भीड़ हो जाएगी। आपको मैं वादा करता हूँ वहां पे हाथ छूटा पड़ जाएगा। तो क्यों? तो जब धनंजय सर बता रहे थे कि अगर फ्री में जगह नहीं मिले तो लोग नहीं छोड़ते, इसलिए कि अपने नहीं तो पड़ोसी के काम आएगा। भैया मेरे, अब एक चीज याद रख लेना, ये जो अव्यवस्था हुई है ना, उसका कारण केवल एक है, ये अशोक खरवार की जेब से लगा। और मैं तो ना हूं, मैं सच्ची बताऊं, अगली बार से मैं अपना सेक्रेटरी भेजूंगा। अगर ऐसी व्यवस्था होगी तो मैं तो नहीं आऊंगा, और मैं बोलूंगा कि 500 रुपए टिकट लगा देना, लेकिन कायदे से प्लान समझने के लिए बैठने की जगह तो देना। और चूंकि इन्होंने गलती की है, इसलिए मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, अगर आपको प्लान समझ में नहीं आया ना, तो चाय भी पीना, नाश्ता भी करना, और इनको पकड़ के भीतरी बैठ जाना। कभी कायदे से तो प्लान समझा दो, बुलाए हो, इतना समय वेस्ट कराए हो, तो मुझे प्लान दिखा दो, है ना? वो बनारस से जो आए हैं उनसे एक बार फिर बैठ के प्लान देख लेना, क्योंकि माइक की जरूरत नहीं है और इस टीवी में की भी जरूरत नहीं है। ऐसा कागज और पेन की जरूरत होती है। ऐसा कागज और एक पेन लेकर के प्लान देख लीजिए।
अगर देखना हो तो, नहीं तो केवल एक काम कर लीजिएगा, भरोसा कर लीजिएगा मेरी तरह, जैसे मैंने भरोसा किया है। मैं केवल भरोसा कर लेता हूँ। मेरा अप्लाई रात को जब सोता है ना तो मैं जाकर के उससे पूछता था, भाभी भैया कब सोए? बोले आज तो 1 बजे सो गए, रात को बहुत देर हुआ। तो 9 बजे उठे, 8:30 बजे में पहुंच जाता था। एकदम अप्लाई की चमचागिरी करने शुरू। सर बता दीजिए। क्या बोले क्या तुझे बताऊं, तू प्लान सीखेगा नहीं, प्लान किसी को दिखाएगा नहीं, तुझे बताऊं क्या? तो बोले बस आशीर्वाद दे। ये उस आशीर्वाद का भरोसा था कि दुबई तक घूम करके इधर खड़ा अपने खानदान का। मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे कहोगे हीरो कि नहीं कहोगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे घर में लोग मुझको हीरो बोलते हैं, है ना। मेरे घर के अंदर मेरी बहुत इज्जत होती है। मेरी तमाम रिश्तेदारियां जहाँ मैं जाता वाता नहीं, वो लोग बोलते ना अपने साथ हमारे बच्चे को भी लगा लो, हमारे साथ हमारे बच्चे को भी लगा लो। अभी आपने धनंजय सर का वीडियो में घर देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा। आप जिस धनंजय सर को इतने आसानी से देख रहे ना, आपको पता है, आपको पता ही नहीं चला कि आपके बीच में बैठे बैठे अभी आजो खरवाल कभी करोड़पति हो गए, लखपति हो गए, पता ही नहीं चला। लखपति तो खैर सब लोग, लखपति में यहाँ जितने लोग बैठे हो सब लोग, क्योंकि अगर आप लखपति न होते तो ये करोड़पति बनने की सोच ही ना आती। आप बुलाने पे आते ही, बहुत लोगों को बुलाया होगा आपने, बहुत लोगों सब आ गए क्या? नहीं आए सर। जो नहीं आए ना वो बाद में काम देंगे, जो नहीं आए वो हमारे आने वाले कल का बिजनेस है। इतना प्यारा बिजनेस है, इसमें जब आप किसी को आज बुलाते हैं तो आज होता है तो आज पैसा देके जाता है, नहीं आता तो फिर दोबारा जब आता है तब पैसा देके जाता है, और जब मेरा धंधा एकदम डाउन हो जाता है तब वो आता है तो फिर पैसा देके जाता है। तो जितना लेट आएगा वो आपको उतना बड़ा करोड़पति बनाए। जिसने आपको आज बुलाने पे नहीं आया, आप समझ लीजिएगा कि अब एकदम धंधा जब डाउन हो जाएगा तब वो आएगा। जब हमको कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि मैं सबको डाल के खा चुका हूँ, तब वो बोलेगा एक दिन बुला करके, यार राजू गलती हो गई, क्या करते हो तुम लोग? सुने दुबई गए? कहाँ दुबई गए? मैं क्या करते हो? अभी उसे पता भी नहीं, तब तक तो कंपनी भी बदल गई थी। अब नई वाली कंपनी शुरू हो गई थी। अभी नई वाली कंपनी में कोई ग्राहक मिल ही नहीं रहा था, अभी तक तो वो मिल गया। एक भी आदमी, ईमानदारी से बता रहा हूँ, एक आदमी आपका बेकार नहीं जाए। ठीक है दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लूंगा। बहुत देर से आप लोग बैठे हो, अगर कुछ गलती हुई हो तो दिल से मत लेना, ले लेना यार। अगर गलती हुई हो तो दिल से ले लेना। कुछ बुरा लगा हो ना तो एक बार छाती पे हाथ रख के अपने सोच लेना कि मैंने गलत बोला या सही बोला। क्यों? क्योंकि 20 साल से मैंने कोई गलती नहीं की और आने वाले कल में भी कोई गलती नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे दादा, मेरे चाचा, मेरे खानदान के लोग मुझसे बोलते हैं कि अबे पान की दुकान भी नहीं है लेकिन तू फॉरेन क्यों जा रहा है? अभी पता नहीं कितने लोग तो गांव में बोलते हैं, आपको पता नहीं क्या उसका कुछ नंबर 2 का धंधा है। विश्वास नहीं करोगे, ऐसा होता है। कुछ लोग जो नहीं जानते वो बोलते हैं कि नंबर 2 का धंधा है। तो एक बार जोर से बोलेगा, अपने देश के लिए बोलेगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय। विश्वास करिए दोस्तों, ये धंधा आपको करोड़पति बनाएगा। जिसने आपको बुलाया उसको धन्यवाद दीजिए और उसके साथ काफी पेन लेके जरूर बैठिए। धन्यवाद। खैर सालू भैया, मैं आपका प्रभारी हूँ और मुझसे जो भी गलती हुई है मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और भविष्य में इस तरह से गलती नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा पहला आयोजन है कि मैं आयोजन ही कर रहा हूँ, क्योंकि व्यवस्था में कुछ त्रुटि हो जाती है और भविष्य में इस तरह से गलती नहीं होगा। और मैं चाहूँगा यहाँ पे जो भी लोग आए हैं वो लोग नाश्ता करके ही निकलेंगे, नाश्ता करके निकलेंगे। यहाँ पे जो भी लोग आए हैं नाश्ता करके तभी निकलेंगे। और